क्या मैं अपने मोबाइल से YouTube की वीडियो अपलोड करने के बाद अपने उसी मोबाइल से अपनी खुद का वीडियो वॉच कर सकता हूँ? क्या अगर मेरा चैनल मोनेटाइज है और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? मेरे चैनल पर क्या असर पड़ेगा? और अगर मैंने अपनी वीडियो खुद वॉच करनी है तो इसका सही तरीका क्या है? कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो मोनेटाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्या गूगल एडसेंस आपका डिसेबल तो नहीं हो जाएगा? और अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो आपकी मोनेटाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्या सही तरीका है? यानी मैं YouTube पर खुद का वीडियो अपलोड करने के बाद अपने उसी मोबाइल से अपना खुद का वीडियो वॉच करना चाहता हूँ, तो क्या YouTube पर इससे फ़र्क पड़ेगा? YouTube की गाइडलाइन इस बारे में क्या कहती है, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। और क्या खुद वीडियो वॉच करने से क्या हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के चैनल होते हैं, एक होता है मोनेटाइज चैनल और एक होता है जो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। दोनों ही चैनल पर ऐड चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो फिर आपके साथ रेवेन्यू शेयर किया जाता है और आप यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हो, यानी 55% रेवेन्यू आपके साथ शेयर किया जाता है और 45% यूट्यूब रखता है। और अगर अभी तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ उसके बावजूद भी आपके चैनल पर एड्स चलते हैं, ये यूट्यूब की नई पॉलिसी है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अब जो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होता उसमें क्या होता है कि आप 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जितनी बार मर्जी आप अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, YouTube की एक लिमिट है, यानी अगर आप कोई सी भी वीडियो देखते हैं, चाहे वो आपकी अपनी हो या चाहे किसी और की हो, एक लिमिट तक ही आपका व्यू काउंट होता है और एक लिमिट के बाद आपका व्यू काउंट नहीं होता। और YouTube की गाइडलाइन में पॉलिसी में ये नहीं लिखा हुआ कि कितने नंबर्स के बाद आपका व्यू काउंट नहीं होता, बस उसमें इतना लिखा हुआ है कि अगर आप एक वीडियो बार बार लगातार वॉच कर रहे हो, चाहे वो वीडियो आपकी खुद की है या चाहे किसी और की है, तो एक लिमिट तक यूट्यूब व्यू काउंट करता है और उसके बाद वो व्यू काउंट नहीं करता। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि मोबाइल से ही सारा काम करते हैं, एक ही मोबाइल से वीडियो एडिट करते हैं, शूट करते हैं और एक ही मोबाइल से अपलोड करते हैं। तो जब वो वीडियो बना लेते हैं तो वो दिल्ली से जाकर अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो उसमें हमें क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, USB में, हार्ड डिस्क में या गूगल जीमेल अकाउंट में अपनी सारी वीडियो का बैकअप बना के रख सकते हैं। आप अपनी वीडियो को ज़रूर सेव कीजिए और मैंने भी अपनी वीडियो सारी की सारी सेव की हुई हैं। यहाँ मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अगर हम खुद की वीडियो वॉच करते हैं और अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, तो अगर आप खुद का वीडियो बार वॉच करके अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करेंगे तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना तेज़ है कि वो पूरा कंसीडर करेगा कि आपका जो वॉच टाइम है वो कौन सी सोर्स से आ रहा है। वो पूरा देख लेगा कि कौन सी सोर्स से आपका वॉच टाइम आया है। और अगर आपने 4000 घंटे का पूरा नहीं भी किया, 1500 का वॉच टाइम कंप्लीट किया है, तब भी इसको पता चल जाएगा कि भाई ज़्यादातर वॉच टाइम आपने खुद ही किया है, तो वो आपका वॉच टाइम माइनस कर देगा। यानी इस तरह की मेहनत करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी आप अपनी वीडियो तो देख सकते हैं लेकिन अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं और उसके बाद अगर आप एक भी मर्तबा अपनी वीडियो देखते हैं तो भाई आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि YouTube ये समझेगा कि आप YouTube के पार्टनर हैं और आपके साथ एड्स का रेवेन्यू शेयर किया जा रहा है और आप अपनी वीडियो बार वॉच कर रहे हैं और अपने एड्स खुद ही देख रहे हैं, यानी इनवैलिड क्लिक्स करके अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो YouTube ये समझेगा ये बंदा बार अपनी वीडियो वॉच करके अपना एड्स रेवेन्यू बढ़ा रहा है, तो भाई YouTube कहेगा कि ये इनवैलिड क्लिक्स में शुमार होता है। और उससे क्या होगा कि कुछ दिनों के लिए आपका गूगल एडसेंस डिसेबल कर देगा या तो परमानेंट ही डिसेबल कर देगा। ऐसा हो चुका है बहुत सारे केसेस में। तो भाई अगर आपने पिन कमेंट करना है या आपने कमेंट्स का रिप्लाई करना है और आपने अपना वीडियो वॉच करना ही करना है, आप देखना चाहते हैं कि भाई आपका वीडियो अपलोड करने के बाद कैसा लगता है, इसका मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बताती हूँ कि जो भी आपने स्पेसिफिक वीडियो वॉच करनी है, आप उस वीडियो को जाके मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें और उसके बाद आप वो
उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि यूट्यूब की नज़रों में कोई मसला नहीं हो रहा, आपका गूगल एडसेंस भी डिसेबल नहीं हो रहा और यूट्यूब को ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप खुद का एड्स देख देख के अपना पैसा बढ़ा रहे हैं और आप अपना वीडियो वॉच भी कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, दोनों ही तरीक़ों से आप इस तरह से अपना वीडियो वॉच कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।